भगवान का दिव्य ज्योतिषी का स्वरूप बना करके भगवान आए हैं। अभंग रूप भगवान ने रखा है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, नागों की माला भगवान के गले में है, दिव्य त्रिशूल भगवान ने धारण किया है, डमरू का नाद करते हुए आ रहे हैं। डिमिक डिमिक डमरू कर आवाजे, भगवान शंकर के कर में डमरू का वादन कर रहे हैं। इस प्रकार से दिव्य भगवान ने स्वरूप रखा है। द्वार पर आए गोकुल के तो मैया से बोला, री माँ मुझे नंद के लाला के दर्शन कराई दे। बोला कि ये कौन है, तो कहते हैं कि बड़ा ज्योतिषी लगता है। तो यशोदा मैया कहती है कि देखो ये जोगी होगी तो जो भी है, इसका स्वरूप तो देखो कितना अभंग है। अरे इन सर्पों को देख करके मेरा छोटा सा लाला कितना भयभीत हो जाएगा। इस चीज को जान करके बड़े मना कर देती हैं कि मैं अपने बालक के दर्शन नहीं करवाऊंगी। शंकर जी ने बड़ा हट किया है कि दर्शन कराओ कराओ, परंतु यशोदा मैया भी कहती कि मैं तुम्हें दर्शन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे स्वरूप को देख करके मेरा छोटा सा लाल तुमसे भयभीत हो जाएगा और वह रुदन करने लगेगा। जब ऐसा बोला तो यशोदा मैया अपनी त्रियाहट में स्थिर हो गई, शंकर जी अपने जोगी हट में स्थित हो गए। बोला कि यदि तुम में त्रियाहट तो मुझ में जोगी हट है। वहीं पर भगवान शंकर भजन करने लगे हैं। नित्य दिन रात वह भगवान का सुमिरन करते हैं। इस स्वरूप को देख करके भैया भगवान से निवेदन किया है शंकर जी ने कि देखो तुम्हारी माँ हमारी बातों को तो नहीं मान रही हैं और कुछ ऐसा लीला रचिए कि भगवान हमें यह अपना दर्शन करवा दो प्रभु, क्योंकि आज तक आपने जिस रूप को धारण किया, समुद्र मंथन में भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धरा, भगवान शंकर ने दर्शन नहीं किया। भगवान शंकर गए हैं कि हे भगवान आपने मोहिनी जैसा रूप धारण किया, मैंने उसका दर्शन नहीं किया है, कृपा करके आप उस मोहिनी रूप का मुझे दर्शन करवाइए। भगवान ने पुनः मोहिनी रूप धारण कर करके शंकर जी को दर्शन कराए हैं, क्योंकि भगवान ने जब जो रूप रखा है, शेषावतार है, पूर्णावतार है, अंशावतार है, अंशांशावतार है, जिस रूप को भी भगवान ने धारण किया है इन्होंने उनका दर्शन किया है। इस चीज को ध्यान में रख करके भगवान ने निवेदन किया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची, रुदन करने लगे बड़े भयंकर तरीके से, चुप ही नहीं हो रहे हैं। मां स्तनपान करवा रही हैं परंतु इनका रुदन ठहरा नहीं। सखियों ने कहा कि देख बाहर जो बाबा है हमें तो ऐसो लागे कि उसने कछु कर दियो है, तू जाए के पहले बाबा के पास जा और उससे कछु विभूति करवाई गिला, तब जाके तेरो लाला चुप हैगो। इस प्रकार से वचनों को बोला है तो गई हैं। भगवान शंकर ने कहा कि उसे मेरे पास ला करके उसका दर्शन करवाओ। दर्शन करवा के यदि चुप ना हुआ तो तब तुम कहना कि मैं ढोंगी बाबा हूं। दर्शन करवाया है भैया। इस प्रकार से अपलक नेत्रों से भगवान शंकर ने अपने नेत्रों को थोड़ा भी निमी मात्र भी निमेषों को अपने नेत्रों को पलकों को नहीं झपकाया है, अपलक नेत्रों से उन्होंने दर्शन किए हैं। भगवान शंकर ये दोनों बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान शंकर ने लीला ऐसे की कि भगवान शंकर ने नंद के छोरा इन नंदलाल से कहा कि हे भगवान मैं आपके इन चरण कमलों से जो सुरसरी गंगा धारा निकलती है उसका मैं पान करना चाहता हूँ। नंद के बाबा ने, नंद के लाला ने चरण कमलों को डलिया से उसे बाहर कर दिए। भगवान शंकर ने उनके अंगूठों का प्राशन किया है। ऐसी यह दिव्य भक्त और भगवान की लीला है। आगे उन्होंने यशोदा मैया से कहा कि मैं आज दर्शन कर कर के तृप्त नहीं हुआ मैया, मुझे इस गोकुल में एक स्थान दे दे जहां पर मैं नित्य रह करके तो ये लाला के दर्शन कर सकूं। यशोदा मैया कहती हैं कि देवी, यशोदा मैया कहती हैं कि हे बाबा तुम यहीं पर विराजमान हो जाओ। तो भगवान वहां पर नंदीश्वर रूप में विराजमान हुए हैं। बोले नंदीश्वर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।